स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, जिन लोगों ने ताल ठोककर अफवाह उड़ाई थी कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, जो उनके दल बदल की तारीख तय कर रहे थे, वे अब सफाई दे रहे हैं। जिन्हें यह भी नहीं पता था कि कमलनाथ छिंदवाड़ा से ज्यादा दिल्ली में रहते हैं, वे उनके छिंदवाड़ा से दिल्ली आने को खबर बना रहे थे। मेरा कमलनाथ से 1993 में वास्ता पड़ा था। 1993 से 1996 तक मैं दिल्ली में मध्य प्रदेश के भास्कर अखबार का विशेष संवाददाता था। उन दिनों में भास्कर सिर्फ मध्य प्रदेश में ही छपता था, बाकी जगह नहीं। मेरा अनुभव यह है कि कमलनाथ पत्रकारों से बहुत कम मिलते हैं और बहुत कम पत्रकारों से मिलते हैं, सिलेक्टेड पत्रकारों से मिलते हैं। उस जमाने में भी अर्जुन सिंह खेमे में होने के बावजूद पार्टी के भीतर वह अपना ग्रुप बनाकर चलते थे। जो लोग मध्य प्रदेश की राजनीति को नहीं समझते, उन्हें यह समझना बहुत जरूरी है कि वहां कांग्रेस में खेमों के भीतर भी खेमेबाजी होती है। 80 के दशक से लेकर अर्जुन सिंह के देहांत होने तक दिग्विजय सिंह और कमलनाथ उनके साथ थे। उस समय अर्जुन सिंह के सामने श्यामाचरण शुक्ल और विद्याचरण शुक्ल का मजबूत गुट था। 1993 में श्यामाचरण शुक्ल के सामने दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बनवाने में कमलनाथ की अहम भूमिका थी, लेकिन उस समय की यह बिल्कुल चर्चित खबर थी कि दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बनाने में अर्जुन सिंह की दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन कमलनाथ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 2018 में दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनवाकर उनका एहसान उतार दिया। इन दोनों की आपस में नजदीकी के बावजूद इन दोनों के समानांतर अपने अपने खेमे भी चलते रहे हैं। बात सिर्फ यहां पर आकर के बिगड़ी है जब दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ की जगह पर अपने नजदीकी जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनवा दिया। और यह उस समय हुआ जब कमलनाथ विदेश में थे। इसके बावजूद दिग्विजय सिंह ने दूसरा काम यह कर दिया कि कमलनाथ की उपेक्षा करके अपने नजदीकी अशोक सिंह को राज्यसभा का टिकट दिलवा दिया। तो पहली नाराजगी तो चल ही रही थी, यह दूसरी नाराजगी हो गई। अशोक सिंह की उम्मीदवारी का ऐलान 14 फरवरी को हुआ था। उसी दिन से मध्य प्रदेश के पत्रकारों ने कमलनाथ के भाजपा ज्वाइन करने की अफवाह उड़ानी शुरू कर दी। 16 फरवरी को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इन अफवाहों को हवा दी, जब उन्होंने कहा कि अगर कमलनाथ कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं तो भाजपा में उनका स्वागत होगा। अब उन्होंने हाईकमान से तो ऐसा पूछा नहीं था। कमलनाथ के बारे में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार प्रदेश स्तर के नेताओं को तो नहीं हो सकता, भले ही वीडी शर्मा प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं। भाजपा हाईकमान ने कभी भी कमलनाथ के लिए खिड़की नहीं खोली थी, क्योंकि कमलनाथ को लेना आसान काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 1984 से लेकर के पिछले 40-42 साल से लगातार कमलनाथ के खिलाफ उनके सिख विरोधी दंगों में शामिल होने का आरोप लगाती रही है। इसके बावजूद 17 फरवरी को नकुल नाथ ने अपने एक्स हैंडल से कांग्रेस का नाम हटाकर और बाप बेटे ने एक साथ दिल्ली आकर अफवाहों को की आग में घी डाला। 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पहले अपने ट्विटर हैंडल से पूर्व मंत्री आदि हटा करके खुद को सामाजिक कार्यकर्ता और क्रिकेट प्रेमी लिख दिया था। तो इस बात को जोड़ा गया कि 2019 में पहले
दिग्विजय सिंह ने अपने आप को पूर्व केंद्रीय मंत्री और यह सब हटा दिया था, कांग्रेस वगैरह हटा दिया था। उसी तरह अब क्योंकि नुकुल नाथ ने भी हटा दिया है तो भाजपा की तरफ जा रहे हैं। ये एकदम अटकलबाजी, इसके अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन यहां कमलनाथ की नाराजगी राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह के साथ है, कांग्रेस के साथ नहीं है। कांग्रेस के मैंने कहा कि हमेशा गुटबाजी होती है और एक गुट दूसरे गुट पर हावी होता है, हाईकमान से मिलकर के या किसी से भी मिलकर के, कान भर के। ये हम शुरू से देखते आ रहे हैं। और राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह के कहने पर ही ये दोनों फैसले किए जिनका मैंने जिक्र किया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी और राज्यसभा का टिकट भी। यह बात सही है कि कमलनाथ चाहते थे कि उन्हें राज्यसभा में भेज दिया जाए, लेकिन दिग्विजय सिंह उसमें बहुत बड़ी रुकावट बने। लेकिन इस सब के बावजूद इसका मतलब यह नहीं था कि वह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहे थे। उनकी भाजपा में जाने के लिए किसी भी नेता से कोई बात नहीं हुई थी। जब मैं कहता हूं किसी भी नेता, तो इसका मतलब बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता, क्योंकि कमलनाथ के बारे में फैसला प्रदेश स्तर के नेता नहीं ले सकते। और कमलनाथ ने किसी के माध्यम से भी यह बात जेपी नड्डा तक या अमित शाह तक या मोदी तक नहीं पहुंचाई थी। तो सब अटकलबाजी अपने आप मीडिया की तरफ से लगाई जा रही थी। आपका सहज सवाल हो सकता है कि फिर उन्होंने 3 दिन तक खंडन क्यों नहीं किया, बल्कि जब पूछा गया तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया कि ऐसी कोई खबर होगी तो बताएंगे। तो इससे भी अटकल लगी, लेकिन इस अटकल को लगाने का कोई मतलब नहीं था। जो लोग कमलनाथ की शैली को नहीं जानते, उन्हीं के लिए यह अटकल थी, उन्हीं के लिए यह अफवाह थी, उन्हीं के लिए यह तथाकथित खबर थी। कमलनाथ की यही शैली है, वह अफवाहों का कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और मीडिया टूल बना। उनकी नाराजगी केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और सुरजेवाला से भी है, जिन्होंने दिग्विजय सिंह को मनमर्जी के फैसले करवाने में मदद की। 3 दिन की चुप्पी ने सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को वह मैसेज पहुंचा दिया जो वह पहुंचाना चाहते थे, बिना एक भी शब्द बोले। सब काम मीडिया ने ही कर दिया। अफवाहों को खबर बनाने वाले यही नहीं समझ पाए बस। लेकिन मैं यह नहीं कहता कि उनका बेटा नकुलनाथ भाजपा में नहीं जा सकता। एक्स हैंडल पर तो नकुलनाथ ने चेंजेस किए हैं, लेकिन इसके बावजूद 17 फरवरी को दिल्ली आए कमलनाथ और नकुलनाथ 20 फरवरी को छिंदवाड़ा लौट गए थे और दोनों ने राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में यात्रा की तैयारियों के लिए बुलाई गई बैठक में हिस्सा भी लिया। तो इसका मतलब यह है कि कमलनाथ तो हिल नहीं रहे, लेकिन नकुलनाथ फिर से इशारे कर रहे हैं। उनके पाला बदलने की संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि 21 फरवरी को छिंदवाड़ा के कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। 17 से लेकर के 20 तक यह ड्रामा दिल्ली में चला और मध्य प्रदेश में चला, लेकिन 21 तारीख को जब यह ड्रामा खत्म हो गया था, 20 को कांग्रेस की बैठक हो गई थी, उसके बाद 21 तारीख को कुछ और बड़ा हो गया है, क्योंकि यह सारा जो दल बदल हुआ है वह 21 फरवरी को छिंदवाड़ा में हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव ने खुद जाकर के यह दल बदल करवाया है। और 21 फरवरी के दल बदल के बाद वहां की सारी नगर पालिकाओं पर, यानी छिंदवाड़ा की जितनी भी नगर पालिकाएं बनती हैं, 7 विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर, उन सब पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है।
21 फरवरी को जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव छिंदवाड़ा गए तो नकुल नाथ ने एक्स पर उनका स्वागत करते हुए छिंदवाड़ा के किसानों, वहां के विश्वविद्यालय और वहां के मेडिकल कॉलेज के बारे में भी कुछ मांगे उनके सामने रखी। मोहनलाल यादव तो वहां पर कांग्रेस के 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं का दल बदल करवा करके भाजपा में शामिल करवा रहे थे, लेकिन नकुल नाथ एक्स पर उनका छिंदवाड़ा में स्वागत कर रहे थे और उनके सामने वहां की लोकल डिमांड्स को रख रहे थे। लेकिन मैं उनकी इस पोस्ट के आधार पर उनके भाजपा में शामिल होने की संभावना नहीं देख रहा। एक दूसरे का स्वागत और मिलकर काम करना मध्य प्रदेश का कल्चर है, लेकिन संकेत उस एक्स हैंडल पर जो बदला गया है उससे आते हैं और इससे भी आते हैं कि छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है, कांग्रेस कमजोर हो रही है, उनकी जीतने की संभावनाएं अगर कांग्रेस में रहते हुए कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, तो उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य देखना है। देखते हैं कब और कैसे। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।